स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेटो पर अमेरिकी विदेश मंत्री का आरोप। बड़ी खबर आ रही है। नेटो ने ईरान युद्ध में सहायता नहीं की। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका पड़ा अकेला। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नेटो पर अमेरिकी विदेश मंत्री का आरोप लगा है और उन्होंने नेटो को सीधे तौर पर घेर लिया है। नेटो ने ईरान युद्ध में सहायता नहीं की है, रूबियो कह रहे हैं। तो ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका पड़ा है अकेला। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका अकेला पड़ गया है। ये बड़ी खबर। नेटो पर अमेरिकी विदेश मंत्री का आरोप। नेटो ने ईरान युद्ध में सहायता नहीं की है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका पड़ा अकेला। बड़ी खबर नेटो को लेकर। नेटो पर अमेरिकी विदेश मंत्री का आरोप लगा है। नेटो ने ईरान युद्ध में सहायता नहीं की है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका अब अकेला पड़ चुका है, ये आरोप लगा दिया है अब नेटो पर अमेरिका ने। अमेरिकी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया। नेटो को घेरते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया कि नेटो ने ईरान युद्ध में उनकी सहायता नहीं की है और ऐसे में अमेरिका अब अकेला पड़ गया है। तो ईरान के साथ युद्ध को लेकर एक बयान विदेश मंत्री यहां पर दे रहे हैं अमेरिका के, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर नेटो को घेर लिया और कहा है कि ईरान युद्ध में किसी तरह की सहायता नेटो देश नहीं कर रहे हैं और ऐसे में ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका अकेला पड़ गया है। एक बड़ा और गंभीर आरोप यहां पर नेटो पर वो लगा रहे हैं कि मदद नहीं हो रही है उनकी नेटो की तरफ से। नेटो देशों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया है। और इजरायल ने पश्चिमी ईरान पर अटैक किया है। हवाई हमलों में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली वायुसेना ने दावा किया है। ये बड़ी खबर। इजरायल ने पश्चिमी ईरान पर अटैक कर दिया है। इजरायल ने पश्चिमी ईरान पर अटैक किया। हवाई हमलों में 20 लोगों के मारे जाने की खबर इजरायली वायुसेना ने दावा किया है। ये बड़ी खबर। इजरायल ने पश्चिमी ईरान पर अटैक किया। हवाई हमलों में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, इजरायली वायुसेना ने दावा किया है। तो इजरायल ने पश्चिमी ईरान पर अटैक किया। हवाई हमलों में 20 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है, इजरायली वायुसेना ने दावा किया है। तो इजरायल ने पश्चिमी ईरान पर अटैक कर दिया है। हवाई हमलों में 20 लोग मारे गए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। इजरायली वायुसेना ने यह दावा किया है कि इजरायल ने पश्चिमी ईरान पर हमला कर दिया है, अटैक किया है। वेस्ट ईरान पर हवाई हमलों में 20 लोग यहां पर मारे गए हैं, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। इजरायली वायुसेना ने यह दावा किया है। तो लगातार ये जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब जल, थल और वायु दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अटैक है वो हो रहे हैं। इजरायल ने पश्चिमी ईरान पर अटैक किया है। हवाई हमलों में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो इजरायली वायुसेना ने यह दावा किया है। इजरायल ने पश्चिमी ईरान पर अटैक किया। हवाई हमलों में 20 लोग मारे गए हैं, जो खबर सामने आ रही है। लगातार युद्ध की स्थिति आगे बढ़ते हुए और ये कहीं से भी कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बीच बीच में शांति की बात आती है, लेकिन इस वक्त इजरायल ने पश्चिमी ईरान पर अटैक किया, जिसमें 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। और अमेरिका 6 अप्रैल तक ईरान पर नहीं करेगा हमला। ये बड़ी खबर। ईरान से बातचीत के बाद ट्रंप ने किया खुलासा। बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमेरिका 6 अप्रैल तक ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा। ईरान से बातचीत के बाद ट्रंप ने बड़ा फैसला ले लिया है और बड़ा खुलासा भी किया है कि बातचीत अच्छी चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है कि 6 अप्रैल तक वो हमले नहीं करेंगे ईरान पर। अमेरिका किसी तरह का हमला ईरान पर नहीं करेगा। 6 अप्रैल तक कोई हमला अमेरिका की तरफ से नहीं होना है। ईरान से बातचीत के बाद ट्रंप ने यह खुलासा किया है। तो बातचीत की बात कही जा रही थी और ऐसे में ट्रंप ने अभी खुलासा किया कि उन्होंने ईरान से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे। यानी अमेरिका 6 अप्रैल तक ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा। और जो बातचीत हुई है ईरान से ट्रंप की, उसमें खुलासा हुआ है। बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईरान से बातचीत के बाद ट्रंप ने खुलासा किया, बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। अमेरिका 6 अप्रैल तक ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा। ईरान से बातचीत के बाद ट्रंप ने खुलासा किया है। तो बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, ये कहा उन्होंने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। और वहीं अमेरिका में आजादी के 250 साल का जश्न मन रहा है। अमेरिकी करेंसी में ऐतिहासिक बदलाव, नए नोटों पर होगा ट्रंप का हस्ताक्षर। पहली बार अमेरिकी करेंसी पर प्रेसिडेंट का नाम शामिल है और अमेरिका में 165 साल पुराना जो परंपरा थी वो टूट गई है। पुरानी परंपरा है ये 165 साल की, जो कि टूटने जा रही है। जून से $100 के नोटों पर ट्रंप के हस्ताक्षर दिखेंगे।
अपने आप में बड़ा फैसला है और बड़ा बदलाव है। ये अमेरिका में आज़ादी के 250 साल का जश्न मनाया जा रहा है और अमेरिकी करेंसी में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया गया है कि नए नोटों पर अब ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे। तो पहली बार अमेरिकी करेंसी पर प्रेसिडेंट का नाम होगा। अमेरिका में 165 साल पुरानी परंपरा तोड़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी ये परंपरा जो है वो टूट चुकी है। जून से $100 के नोटों पर ट्रंप के हस्ताक्षर दिखेंगे और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो 100 साल की परंपरा अब टूटने जा रही है। अमेरिका में आज़ादी के 250 साल का जश्न तो बन ही रहा है। अमेरिकी करेंसी में भी ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। नए नोटों पर ट्रंप का हस्ताक्षर होगा। पहली बार अमेरिकी करेंसी पर प्रेसिडेंट का नाम भी होगा। तो अमेरिका में 165 साल पुरानी परंपरा टूटी है। जून से $100 के नोटों पर ट्रंप के हस्ताक्षर दिखेंगे। वहीं तेहरान पर इजरायल का बड़ा हमला। देर रात हवाई हमलों से थर्राया ईरान। बड़ी खबर, इजरायल ने कई इलाकों को बनाया है निशाना। हमले में भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर, तेहरान पर इजरायल का बड़ा हमला। देर रात हवाई हमलों से ईरान थर्राया है। इजरायल ने कई इलाकों को निशाना बनाया है। हमले में भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। तो इजरायल ने कई इलाकों को निशाना बनाया। ये बड़ी खबर, तेहरान पर इजरायल का बड़ा हमला। देर रात हवाई हमलों से ईरान थर्राया है। इजरायल ने कई इलाकों को निशाना बनाया। हमले में भारी तबाही की आशंका दिखाई दे रही है। तो तेहरान पर इजरायल का बड़ा हमला। देर रात हवाई हमलों से ईरान थर्राया है। और बड़ी खबर, ईरान ने इजरायल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल क्लस्टर वॉरहेड से इजरायल पर हमला हुआ है। इजरायल के कई इलाकों को निशाना बनाया है। अभी तक नुकसान की खबर नहीं है। बड़ी खबर, ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। क्लस्टर वॉरहेड से इजरायल पर फिर हमला हुआ है। इजरायल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। अभी तक नुकसान की खबर सामने नहीं आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। क्लस्टर वॉरहेड से इजरायल पर फिर हमला किया है। इजरायल के कई इलाकों को निशाना बनाया। अभी तक नुकसान की खबर नहीं है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। क्लस्टर वॉरहेड से इजरायल पर फिर हमला। इजरायल के कई इलाकों को निशाना बनाया है। अभी तक नुकसान की खबर नहीं है। तो ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। क्लस्टर वॉरहेड से इजरायल पर फिर हमला हुआ है। इजरायल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। अभी तक नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने ड्रोन से किया है हमला। दक्षिणी लेबनान में टैंक पर हमला किया गया है। तबह शहर में मरकवा टैंक पर ड्रोन अटैक। इजरायल के टैंक को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने वीडियो भी जारी किया है। तो बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया। दक्षिणी लेबनान में टैंक पर हमला किया गया है। तबही शहर में मरकवा टैंक पर ड्रोन अटैक हुआ है। तो इजरायल के टैंक को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी किया है। तस्वीर भी देखिए सामने आ गई है किस तरह से यहाँ पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है। दक्षिणी लेबनान में टैंक पर हमला किया गया है। और वहीं ईरान ने एक बार फिर से एनिमेटेड वीडियो जारी कर दिया है। विक्ट्री क्रॉनिकल्स पार्ट 2 के नाम से वीडियो जारी किया गया है। अमेरिका इजरायल को बताया लूजर। खाली इमारतों पर हमले का वीडियो दिखा रहे हैं। हर दिन 2 मिनट का वीडियो जारी कर रहे हैं। ये AI जनरेटेड वीडियो, और ऐसे में ईरान ने एक बार फिर से एनिमेटेड वीडियो जारी किया है। ये कई बार पहले भी हम देख चुके हैं कि ऐसे एनिमेटेड वीडियो ईरान की तरफ से सामने आ रहे हैं। विक्ट्री क्रॉनिकल्स पार्ट 2 के नाम से ये वीडियो जारी किया गया है। अमेरिका इजरायल को बताया है लूजर। इसमें देखिए अमेरिका इजरायल को लूजर बताया जा रहा है। खाली इमारतों पर हमले का वीडियो दिखा रहे हैं। तो हर दिन 2 मिनट का वीडियो जारी कर रहे हैं। एक नई तरह की ये वॉर कह सकते हैं इस वक्त, साइकोलॉजिकल वॉर, एनिमेटेड वीडियो के जरिए और AI की मदद से जिस तरह से ईरान लगातार ये वीडियो दिखा रहा है। विक्ट्री क्रॉनिकल्स पार्ट 2 के नाम से वीडियो जारी किए गए हैं। अमेरिका इजरायल को इसमें लूजर बताया जा रहा है। हम देख रहे हैं हर दिन एक ना एक वीडियो जो है AI जनरेटेड सामने आ जाता है ईरान की तरफ से, जिसमें ईरान कभी अपना गुणगान करता है, कभी अमेरिका इजरायल को लूजर बताता है। और ये जो वीडियोस हैं वो लगातार खाली इमारतों पर चलाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। हर दिन 2 मिनट का एक वीडियो जारी किया जा रहा है। तो देखिए ये एक नया वीडियो आया है और इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से अमेरिका इजरायल को लूजर दिखाते हुए ईरान अपनी जीत जो है वो इस वीडियो के जरिए दिखा रहा है। विक्ट्री क्रॉनिकल्स पार्ट 2 के नाम से वीडियो ये जारी किया गया है और अमेरिका इजरायल को इसमें लूजर भी बताया गया है।
वहीं खामेनेई की मौत से पहले की तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी इजरायली हमले से ठीक पहले का दावा, अली खामेनेई को दफ्तर में बैठे दिखाया गया। मौत से पहले के आखिरी पल कैमरे में कैद, हमले से 23 मिनट पहले की तस्वीर का दावा अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमेरिका इजरायली हमले से ठीक पहले का दावा, खामेनेई की मौत से पहले की तस्वीर सामने आई है। अली खामेनेई को दफ्तर में बैठे दिखाया गया। मौत से पहले के आखिरी पल कैमरे में कैद हुए हैं। हमले में 23 मिनट की ये तस्वीर है जिसका दावा किया जा रहा है। ये देखिए अली खामेनेई की तस्वीर जो कि सामने आई है, और ऐसे में ये हमले से 23 मिनट पहले की वीडियो है, तस्वीर है जो कि दिखाई दे रही है कि अली खामेनेई एक कमरे में बैठे हुए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये तस्वीर जो है अली खामेनेई की किस तरह से मिली है, कहाँ से मिली है, वाकई वो तस्वीर है या कुछ और। ये तमाम तरह की बातें जो है इस वक्त सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल दावे किए जा रहे हैं कि खामेनेई की मौत से पहले की तस्वीर है और अमेरिकी इजरायली हमले से पहले ठीक पहले की ये तस्वीर। ये दावा किया जा रहा है तकरीबन 23 मिनट पहले की ये तस्वीर है कि अली खामेनेई को दफ्तर में बैठे दिखाया गया है। मौत से पहले के आखिरी पल कैमरे में कैद हुए हैं। हमले से 23 मिनट पहले की तस्वीर का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और ईरान ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। डबल गेम खेल रहा है पाकिस्तान। ईरान कह रहा है कि डबल गेम पाकिस्तान खेल रहा है, दुश्मनों की मदद कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान खाड़ी और यूएस के संपर्क में है। ईरान ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है, पाकिस्तान को घेर लिया ईरान ने। यहाँ पर ईरान ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। डबल गेम खेल रहा है पाकिस्तान, ये ईरान का कहना है। दुश्मनों की मदद कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान खाड़ी और यूएस के संपर्क में है, तो यहाँ पर पाकिस्तान किस तरह से डबल गेम खेल रहा है, ये ईरान आरोप लगा रहा है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की एक बार फिर से फजीहत होने वाली है और ऐसे में ईरान ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को घेर लिया है। पाकिस्तान पर निशाना साधा गया है कि वो सभी के साथ धोखा कर रहा है, डबल गेम खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दुश्मनों की मदद कर रहा है पाकिस्तान, ये दावा कर रहा है ईरान। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है और ऐसे में अब ईरान ने भी ये मान लिया है पूरी तरह से, जिसमें कि उन्होंने दावा कर दिया है कि जो पाकिस्तान है वो डबल गेम खेलता है, खेल भी रहा है और वो दुश्मनों के साथ खड़ा है। तो पाकिस्तान खाड़ी और यूएस के संपर्क में है, अमेरिका का साथ दे रहा है पाकिस्तान। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनको भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अंदर अंदर जो पाकिस्तान है वो अलग तरीके की डील यहाँ पर कर रहा है। कुल मिलाकर डबल गेम खेलने का आरोप ईरान लगा रहा है। और वहीं केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क घटा दिया है। ये बड़ी खबर, उत्पाद शुल्क घटाकर 3 रुपए किया है। पेट्रोल पर 13 रुपए था उत्पाद शुल्क, डीजल पर अब उत्पाद शुल्क हटा दिया गया है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है, ये उत्पाद शुल्क हटाया गया है। उत्पाद शुल्क घटाकर 3 रुपए किया गया है। पेट्रोल पर 13 रुपए था उत्पाद शुल्क, डीजल पर यह शुल्क हटाया गया है। ऐसे में देखिए किस तरह से केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क को घटा दिया है। 3 रुपए कम किया गया है। पेट्रोल पर पहले 13 रुपए था ये उत्पाद शुल्क और डीजल पर अब इसे कम करके 13 रुपए कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि 3 रुपए कम इस पे किए गए हैं। पेट्रोल पर 13 रुपए था उत्पाद शुल्क, डीजल पर उत्पाद शुल्क को हटाया है। तो यहाँ पर एक तरह से राहत है, ये केंद्र सरकार की तरफ से उत्पाद शुल्क को कम किया गया है। 3 रुपए की कमी यहाँ पर की गई है। बड़ी बात आपने कहा है। मुझे ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, राहुल एंड कंपनी, विपक्षी जिस ढंग से भ्रम फैला रहे हैं, ये लोग कोई देश के हितैषी तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। जबकि दुनिया जानता है कि हम आयात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट है, जिस मैनेजमेंट के तहत नरेंद्र मोदी जी अभी तक और पेट्रोल डीजल डिक्लेयर किया है कि हमारे इतने दिनों तक है, फिर भी भ्रम फैलाना ये कोई देश का हितकारी व्यक्ति नहीं कर सकता है, देशभक्त नहीं कर सकता है। ये राहुल गांधी जैसे लोग, अखिलेश जी जैसे लोग, ये देश का लगता है जिसे दुश्मन है, लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जो भी भ्रम फैला रहे हैं, अब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वक्त और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे यूपी के स्टेट हेड सुशील तिवारी से। सुशील, देखिए तो केंद्र सरकार ने थोड़ी राहत दी है, उत्पाद शुल्क को घटा दिया है, ऐसे में कुछ राहत जरूर लोगों को मिलेगी।
हाँ बिल्कुल, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, पेट्रोल में डीजल में दोनों घटाया गया है। पेट्रोल में अगर देखा जाए तो 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दिया है और डीजल में 10 रुपए से घटाकर 0 कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी राहत है। सरकार ने बता दिया है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल की हमारे पास कमी नहीं है, डीजल की कमी नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इतनी लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई हैं पेट्रोल पंप के बाहर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है, आखिर जब पेट्रोल की कमी नहीं है तो लाइनें क्यों? तो ये लाइनें इसलिए लग रही हैं कि लोगों में भय का वातावरण हो गया है। उनको लगता है कि युद्ध की वजह से हो सकता है डीजल न खत्म हो जाए, पेट्रोल न खत्म हो जाए। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी कमी नहीं पेट्रोल की और कोई कमी नहीं है डीजल की। ये सिर्फ ह्यूमर की वजह से हो रहा है कि लोग जिसको 4 लीटर चाहिए होता था वो 20 लीटर डीजल ले रहा है, 20 लीटर पेट्रोल ले रहा है 4 लीटर लेने वाला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आप स्टोरेज कर रहे हैं लोग, जिनकी गाड़ियां कार चलती भी नहीं है दिन में, अगर सिर्फ 2 किलोमीटर जाते हैं जो लोग, वो भी फुल टंकी करा रहे हैं। इसी तरह गैस की हालात हैं, गैस में भी लोग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो डीजल और पेट्रोल का जिस तरह विशेष जो शुल्क है, ये शुल्क जो है तो इससे लगता है कोई कमी नहीं है और सरकार ने बता दिया है कि वो उसके पास पर्याप्त मात्रा है और ये शुल्क कम होने से लोगों को राहत से मिलेगी भी। और साथ में एक संदेश भी जा रहा है कि हम लोग अगर पेट्रोल और डीजल का ये शुल्क कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास पर्याप्त मात्रा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। लोगों के लेकिन अंदर डर बैठ गया है। लोग एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो असामाजिक तत्व हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं फेसबुक में, ट्विटर में, कहीं ना कहीं और भी तमाम जगह लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, गलत तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि बहुत किल्लत हो जाएगी, बहुत परेशानी है। तो ये तमाम तरह के जो मैसेज हैं इस पर भी पुलिस कह रही है, इस पर हम रोक लगाएंगे, कार्रवाई करेंगे। और ऐसे में सुशील, यहाँ पर जो सरकार की जिम्मेदारी है अब शायद लोगों को जागरूक करने में ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है वो की जा रही है और कुछ ऐसे जमाखोर हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं। हम देख रहे हैं ज्यादातर जगहों पर या तो ट्रकों को लूट लिया जाता है, एलपीजी हो, या फिर लंबी कतार लगा कर यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल है वो टैंक फुल करके कम किए जा रहे हैं। तो ये माना जाए कि यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लगातार सक्रिय हैं। इन अनसोशल एलिमेंट्स पर सरकार को और सख्ती से, कड़ाई से कहीं ना कहीं इन्हें अब कटघरे के अंदर खड़ा करना होगा, इन पर कार्रवाई करनी होगी, बहुत जरूरी है इस वक्त। बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी राज्यसभा में, लोकसभा में यही बात कही थी कि मतलब जितने भी प्रदेश हैं यहाँ पर ऐसे मौके पे संकट के समय में जमाखोर सक्रिय हो जाते हैं, ब्लैक करने वाले सक्रिय हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो जमाखोर होते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसमें इतना, चाहे गैस हो चाहे डीजल पेट्रोल जमा कर लेते हैं, लोगों को महंगी कीमतें बेचते हैं। ये जमाखोर सक्रिय हो गए हैं। कहीं ना कहीं लगता है इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उस बैठक में बाकायदा यही मुद्दा है कि जमाखोरों से सख्ती से निपटा जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जो ब्लैक कर रहे हैं, चाहे गैस पर ब्लैक कर रहे हो, चाहे पेट्रोल भी कहीं ना कहीं जमा करके उसको बेचने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को बैठक करेंगे और उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कि कोई भी न डीजल की कमी, न पेट्रोल की कमी, न गैस की कमी, पूरे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा है। और बेवजह का जो र्यूमर लोग फैला रहे हैं उस पर उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं डीजीपी को कि तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी सोशल मीडिया में भ्रम फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी धरपकड़ की जाए। कि जो माहौल खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छे माहौल को खराब कर रहे हैं, एक जो उत्सव का माहौल है उत्तर प्रदेश में उसको खराब कर रहे हैं। तो ये इस तरह के जो जमाखोर हैं और ब्लैक करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जब काफी लंबी लाइनें लगेंगी तो लोग ब्लैक में भी खरीदेंगे और इसीलिए पूरे बिल्कुल। और ऐसे ब्लैक करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई प्रशासन को लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।